आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि हमें पता है कि हवा जो है वो आलूदा हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, पोल्यूशन को। पोल्यूशन हमारे पास क्या है? पोल्यूशन हमारे पास कोई भी अनडिजायरेबल चेंज होता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, दैट इज अनडिजायरेबल चेंज। ठीक हो गया जी। अनडिजायरेबल चेंज। अब ये अनडिजायरेबल चेंज जो है हमारे पास, ये किस तरह है? ये हमारे पास होता है फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर हो सकता है, वाटर, कोई भी दूसरे, जमीन, लैंड। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोल्यूशन। तो अब अगर ये अनडिजायरेबल चेंज एयर में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो हम ये कहते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है हमारे पास, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं साथ साथ कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन हमारे पास चेंज है। ठीक है जी। क्या है? चेंज है। किस चीज़ में हमारे पास ये चेंज है? चेंज है कंपोजिशन में। ठीक है जी। कंपोजिशन, जैसे कि हमने कहा कि वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकली भी हो सकती है, और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके चेंज हो सकते हैं। तो जब चेंज आ जाए हमारे पास किस चीज़ में, कंपोजिशन में, अब वो कंपोजिशन किस चीज़ की होगी? एयर की। ठीक है जी। तो वे किस तरह चेंज होंगे कि उसके साथ एडिशन हो जाए किस चीज़ की? हार्मफुल सब्सटेंसेस की। ठीक है जी। जब उसमें एडिशन हो जाए हार्मफुल सब्सटेंसेस की, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं? तो कहा यह जाता है कि जितने भी हमारे पास एयर पोल्यूशन है उस सब के जो सोर्सेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल हो गया। ठीक है जी। जब कोल जो है वो बर्न होता है तो हमारे पास जो है स्मोक निकलती है, जिसकी वजह से जो हवा होती है हमारी इर्द गिर्द की, या जो हवा है हमारे इन्वायरमेंट की, वो आलूदा हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये स्मोक है, और ये हमारे हवा को पोल्यूटेड कर रहा है। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम हो गई हमारे पास। ठीक है जी। पेट्रोलियम जो है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है, ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास डिफरेंट गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी हवा को पोल्यूटेड बनाते हैं। इसके अलावा जो है और भी डिफरेंट गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो बाकी सारे एलिमेंट्स हो गए, ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये हमारी हवा को आलूदा बना देते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है जी। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास, वो क्या करती हैं? वो भी सोर्स है हमारे पास किस चीज़ की? एयर पोल्यूशन की। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज में, सबसे पहले फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज की, तो वो क्या करते हैं? वो हमारे पास रिलीज कर देते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज जो हैं ये क्या करती हैं? हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो ये हमारे पास, जैसे कि फर्टिलाइज़र की हमने बात की कि वो क्या रिलीज़ करती हैं? ऑक्साइड रिलीज़ कर देती हैं हमारे पास। ठीक है जी। ऑक्साइड्स। ठीक है जी। किस चीज़ की ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं? ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो हमारे पास सल्फ़र की। ठीक है जी। जो कि ख़तरनाक होती हैं। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन की भी करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी वो रिलीज़ करते हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे पास होते हैं मेटल्स, उनके ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अगर हम बात करें थर्मल इंडस्ट्रीज़ की, तो हमें पता चलता है कि वो रिलीज़ करते हैं हमारे पास फ्लाई एशेस। ठीक है जी। क्या रिलीज़ करते हैं? फ्लाई एशेस रिलीज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा वो भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और फिर अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है जी, जहाँ से हम कहते हैं कपास, तो वो हमारे पास रिलीज़ करते हैं कॉटन डस्ट। ठीक है जी। क्या रिलीज़ करते हैं? कॉटन डस्ट रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एयर को पोल्यूटेंट बना देते हैं। इसके अलावा वो रिलीज़ करते हैं क्लोरीन को, स्मोक को, सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री की, ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि स्टील इंडस्ट्री से हमारे पास रिलीज़ हो जाती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। मोनो ऑक्साइड है वो रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है जी। वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा जो है साइनाइड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है, तो वो साइनाइड्स भी रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं साइनाइड। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एयर पोल्यूशन काज करने के लिए सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कि इफेक्ट क्या होगा अगर पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाती है, हम यहाँ लिख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है। अब वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं
जिसकी वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी बॉडी पे आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है जो कि आप नॉर्मली भी इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं जिनमें पेट्रोल बर्न होके क्या करता है, मोस्टली जो है जो पेट्रोल फ्यूल की शक्ल में, स्मोक की शक्ल में रिलीज होता है, तो ये स्मोक हमारे लिए खतरनाक होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ये है कि होती है दैट इज नोन एज अ स्मोक फॉर्मेशन। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो सबसे पहला इफेक्ट है वो क्या है, वो है हमारे पास स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब स्मोक किस तरह बनता है, स्मोक की फॉर्मेशन किस तरह होती है? स्मोक की जो फॉर्मेशन है वो कुछ यूं है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है जी। ये हाइड्रोकार्बन्स जो है ये जब मिलते हैं किस चीज़ के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब वो मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलते हैं किस चीज़ की मौजूदगी में, ऑक्सीजन, सॉरी वाटर की मौजूदगी में। ठीक है जी। किस चीज़ की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। तो सॉरी सॉरी वाटर की मौजूदगी में नहीं, ये आपस में मिलते हैं हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है जी। सनलाइट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या कॉज करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बनाते हैं स्मोक। ठीक है जी। अब स्मोक जो है ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करता है, और एलर्जी जैसे हम कहते हैं, ये सारी जो है कॉज होते हैं हमारे पास किस चीज़ में, स्मोक की फॉर्मेशन से। इसके अलावा जो है एसिड रेन। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो एसिड रेन, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि एसिड रेन जो है हमारे पास ये भी जो है हो सकती है किस चीज़ की वजह से, हमारे पास एयर की पोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा जो है ये एसिड रेन किस तरह होती है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास अगेन ऑक्साइड्स होते हैं, किस चीज़ के हमारे पास होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है जी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर की मौजूदगी में, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है जी। अब एसिड रेन जो है ये भी ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है जी। और ये क्या करता है, मोस्टली स्किन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है एयर पोल्यूशन की वजह से, दैट इज़ ओजोन लेयर। ठीक है जी। ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ डिप्लीशन। ठीक है जी। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन हमारे पास क्या है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे एक गैस से बनी हुई एक लेयर है। किस गैस से हम कहते हैं, ओजोन, उसकी एक लेयर सी बनी हुई है। ये क्या करती है, ओजोन ये प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेस को। ठीक है जी। कि अल्ट्रा वायलेट रेस जो है ये डायरेक्टली जो है वो इंटर ना हो इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो जब इसकी डिप्लीशन हो गई है, इसमें शगाफ सा पड़ गया है, तो अब ये क्या कर सकता है, तो जब ये अल्ट्रा वायलेट रेस जो डायरेक्टली आते हैं हमारे पास, जिसकी डिप्लीशन की, तो ये काज करते हैं स्किन कैंसर। ठीक है जी। क्या काज करते हैं, स्किन कैंसर को काज करते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेस जो है ये डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो बॉडी है वो उस पर इफेक्ट आता है, स्किन पे इफेक्ट आता है। और इसकी ये जो डिप्लीशन है किस चीज़ की हमारे पास, ये ओजोन लेयर की, तो उस ये किस चीज़ ने की है, ये जी हमारे पास की है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ की, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि ये जो एयर पोल्यूशन है इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कंट्रोल। ठीक है। अब इसका कंट्रोल किस तरह होगा, कंट्रोल इसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ठीक है जी। जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे उतने ही ज़्यादा जो है हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर होगी। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, क्या है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, उनकी जो गैसेस वो रिलीज करते हैं उनको फिल्टर करना चाहिए। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं इंडस्ट्रीज की जो हमारे पास क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है जी। क्या है, पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी। उनको क्या करना चाहिए, उसको फिल्टर करना चाहिए। ठीक है। जब वो फिल्टर होंगे तो वो हमारी जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको वो गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, पोल्यूटेड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि यूज़ करनी चाहिए हमें। ठीक है जी। जिसे हम कहते हैं लेड। लेड हमारे पास क्या है, एक मेटल है, तो इसकी जो हमारे पास लेड फ्री फ्यूल होती है वो यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, इस तरह जो है कोल बेस इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करें, वो
वो अपने फ्यूल जो हैं वो सल्फर फ्री फ्यूल इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है कार्बन की या सल्फर डाइऑक्साइड की वो कम से कम हो। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, कि एयर पोल्यूशन जो है ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन के बारे में।